नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हरियाणा गवर्नमेंट ने जो पेंशन की नई स्कीम लागू करी है जनवरी 2024 से, जो कैंसर पीड़ित रोगी हैं जिनका कैंसर थर्ड या फिर फोर्थ स्टेज में चल रहा है, उन रोगियों के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने पेंशन की शुरुआत करी है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस पेंशन के लिए क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, साथ ही में आप इसको किस प्रकार आवेदन कर पाएंगे, आवेदन के समय आपको क्या क्या डिटेल्स फिल करनी है, उसके पश्चात क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं और आवेदन के बाद आपको कहां आपके दस्तावेज जमा कराने हैं, क्या आपका प्रोसेस रहेगा, कितने समय में आपकी पेंशन बन जाएगी। आज की वीडियो इन्हीं सब मुद्दों पर रहेगी। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप मेरे साइड में देख पा रहे हैं, इस दस्तावेज के बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है चरण 3 और 4 कैंसर रोगियों को वित्तीय सहायता के लिए आवेदन पत्र। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया है योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र व्यक्ति होगा। कौन कौन पात्र होगा? सबसे पहले कैंडिडेट हरियाणा का निवासी होना चाहिए, दूसरा उसके पास फैमिली आईडी होनी चाहिए, तीसरा उसका जो कैंसर है वो थर्ड या फिर फोर्थ स्टेज में होना चाहिए, पांचवा उसकी इनकम 3 लाख से कम होनी चाहिए परिवार पहचान पत्र में। एक बात विशेष तौर पर यहाँ पे और भी लिखी गई है, इसमें देखिए बताया हुआ है जो आपकी मरीज की पारिवारिक आय है अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि को छोड़कर, यानी कि मान लीजिए कोई रोगी है जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, वो बुढ़ापा पेंशन ले रहा है या और भी किसी स्कीम का फायदा ले रहा है, तो जो भी उसकी सामाजिक सुरक्षा की जो पेंशन आ रही है उस पेंशन को हटा करके उसकी आय 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो उसकी आय होगी वो पेंशन में काउंट नहीं होगी। हालांकि परिवार पहचान पत्र में जो आय सत्यापित की जाती है, हमारे जोनल मैनेजर या जो आपकी लोकल कमेटी या सेक्टर कमेटी बनी हुई होती है, वो आपकी बुढ़ापा पेंशन को पारिवारिक आय में शामिल करते हैं। हालांकि ऐसा प्रावधान नहीं होना चाहिए क्योंकि वो आपकी इनकम नहीं है, वो आपको एक सामाजिक भत्ता दिया जा रहा है सामाजिक सुरक्षा के तौर पे, तो वो आपके इनकम में काउंट नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी जो टॉपिक है इस पे कोई भी आवाज नहीं उठाता है और जो आपकी बुढ़ापा पेंशन बनती है उसको भी आपकी आय में काउंट कर लिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप यदि इस पे आवाज उठाएंगे तो शायद आपकी काउंट नहीं होगी। इस चीज में, इस पॉइंट में इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि जो आपकी 3 लाख जो इनकम है वो आपकी जो भी सामाजिक पेंशन आपको जो मिल रही है, चाहे विडो पेंशन मिलती हो, चाहे बुढ़ापा पेंशन मिलती हो या किसी भी प्रकार की कोई भी पेंशन मिलती हो, उस चीज को हटा करके आपकी आय 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपके पारिवारिक आय में। उसके बाद इन्होंने बताया हुआ कि स्कीम आपकी 1 जनवरी 2024 से लागू हो गई थी और 3,000 रुपए प्रति महीना आपको इसमें मिलेगा। अब इन्होंने दस्तावेज बताए हैं। दस्तावेज में आयु के संबंध में आपका जन्म तिथि प्रमाण पत्र हो सकता है, स्कूल का जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है, मतदाता सूची यानी कि जो आपकी वोटर कार्ड की जो लिस्ट आती है, वोटर लिस्ट, वो हो सकती है, या फिर आपका वोटर कार्ड, कोई भी एक दस्तावेज आप आय के प्रूफ में लगा सकते हैं। उसके बाद स्थायी निवासी के रूप में आपका राशन कार्ड चल जाएगा, आपका मतदाता पहचान पत्र चल जाएगा, मतदाता सूची यानी कि आपके वोटर लिस्ट चल जाएगी। उसके बाद अन्य दस्तावेज में आपको बैंक की पासबुक लगानी है और उसके साथ आपका आधार कार्ड आपका मैंडेटरी है। उसके बाद इन्होंने बताया हुआ है इस स्कीम का जो आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसके 60 दिन के अंदर अंदर आपकी स्कीम या तो अप्रूव या रिजेक्ट हो जाएगी, यानी कि मैक्सिमम 60 दिन का समय आपका दिया गया है आवेदन के पश्चात। अब हम आगे बात करते हैं कि इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर पाएंगे। जैसे कि आप मेरे साइड में देख पा रहे हैं, ये सलाह हरियाणा का एक ऑफिशियल साइट का होम पेज है, जहां से राइट साइड में आपके सामने आया हुआ है। आपको लॉगिन और आईडी पासवर्ड यहां से आपको लॉगिन करना है। यदि किसी का लॉगिन आईडी पासवर्ड बना हुआ नहीं है तो नीचे रजिस्टर ऑप्शन आया हुआ है, रजिस्टर हेयर का, उसमें जाकर के आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। इसमें किसी सीएससी लॉगिन की जरूरत नहीं है। जैसे आप लॉगिन हो जाएंगे तो जो आप इंटरफेस देख पा रहे हैं, ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। लेफ्ट साइड में अप्लाई फॉर सर्विसेज पे जब आप क्लिक करेंगे उसके जस्ट नीचे व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज का ऑप्शन आएगा। फिर उसके राइट साइड में आपके पास सर्च का एक ऑप्शन दिया हुआ है, वहां से आप टाइप करेंगे कैंसर। कैंसर टाइप करते ही आपके सामने फाइनल असिस्टेंट टू स्टेज थर्ड एंड फोर्थ पेशेंट के लिए आया हुआ है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपसे आपका परिवार पहचान पत्र मांगा जाएगा। उसमें आपको आई या फैमिली आईडी करके आपको फैमिली आईडी नंबर डालना है। कैंडिडेट जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जो रोगी है, उसको सिलेक्ट करना है। उसके रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी आपको यहाँ पे दर्ज करना है। ओटीपी दर्ज करने के पश्चात फैमिली आईडी से ही डाटा उठा लिया जाएगा, जिसमें आपका एप्लीकेंट का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि,
जेंडर मेल है या फीमेल है, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, ये सब डिटेल आपके परिवार पहचान पत्र से उठा ली जाएंगी। यदि इनमें कोई करेक्शन है तो आप अपने परिवार पहचान पत्र में करेक्शन करवा सकते हैं। फिर उसके पश्चात आप में आया हुआ है कि आवेदक हरियाणा का निवासी है, सिंपल आपको यस पे टिक करना है। उसके पास पूछा गया है कि आवेदक हरियाणा सरकार के साथ कार्यरत है, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इसमें आपको यस या नो अपने हिसाब से नो करना है, ठीक है। मान लीजिए मेरे केस में मैं नहीं हूं। इज पेंशनर फॉर गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से आप कोई पेंशन ले रहे हैं, सिंपल आपको नो कर देना है। उसके पश्चात आपकी एनुअल फैमिली इनकम है वो आपके परिवार पहचान पत्र से उठाई गई है, जो आपकी टोटल इनकम है वो यहाँ पे दर्शाई जाएगी। उसके पश्चात यहाँ पे रेजिडेंटिंग हरियाणा सिंस, कब से आप हरियाणा में रह रहे हैं वो डिटेल आपकी यहाँ से आ जाएंगी। उसके पश्चात आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे अपलोड करनी है, फोटो का ऑप्शन दिया हुआ है। फिर आपकी लोकेशन के हिसाब से आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका तहसील जो भी है या फिर ब्लॉक, और फिर आपका जो गांव है वो खुद ब खुद आ जाएगा। उसके सामने आपका आएगा सीएमओ डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आपका डिस्ट्रिक्ट सीएमओ, जैसे मेरे केस में सीएमओ डिस्ट्रिक्ट में महेंद्रगढ़ आया हुआ है। जो भी आपका सीएमओ पड़ता है वो अपने आप यहाँ पे ऑटो आ जाएगा, आपको डालने की जरूरत नहीं रहेगी। उसके पश्चात पेशेंट डिटेल में आपको डालना है टाइप ऑफ कैंसर, कैंसर किस प्रकार का है, क्योंकि कैंसर के भी कई अलग अलग होते हैं, जैसे ब्लड कैंसर है, इसी प्रकार अलग अलग कैंसर के प्रकार होते हैं, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके पश्चात आपको अगले ऑप्शन में स्टेज 3 है या 4th है, ये आपको सिलेक्ट करना है। नेम ऑफ हॉस्पिटल, अस्पताल का नाम, यानी कि जो इलाज आपका जहां चल रहा है, जिस हॉस्पिटल के कागजात आपके पास है, जहां से आप इलाज करवा रहे हो, उस हॉस्पिटल का नाम आपको डालना है। अगले कॉलम में एड्रेस है, एड्रेस आपको वहां पे डालना है। उसके पश्चात एप्लीकेंट बैंक डिटेल आई हुई है, बैंक डिटेल आपके परिवार पहचान पत्र से उठा लेगा। बैंक डिटेल जो आपके वेरीफाइड है परिवार पहचान पत्र में, वही आपके सामने आएंगे। यदि आपके परिवार पहचान पत्र में बैंक डिटेल वेरीफाई नहीं है या किन्हीं कारणों से नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारे चैनल पे जाके या फिर आई बटन में अभी वीडियो आ गया उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। उस आई बटन पे जो वीडियो पे आप क्लिक करेंगे तो परिवार पहचान पत्र में बैंक अकाउंट कैसे वेरीफाई करना है, किस चीज को आपको ध्यान में रखना है, वो सब डिटेल आपको वहां से मिल जाएंगे। उसके पश्चात जैसे आप इस पे सबमिट करते हैं, सबमिट करते ही आपका एक प्रीव्यू शो होगा, जो भी पेज आपने डिटेल्स डाली हैं वो डिटेल्स सब आपके सामने आ जाएंगी, आपको मैच कर लेना है। फिर आपको अटैच एनेक्सर के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके पास 4 तरह के दस्तावेज यहाँ पे मांगे जाएंगे, जिसमें आपका बर्थ एज प्रूफ होगा, आपका हरियाणा रेजिडेंट प्रूफ होगा, मेडिकल रिपोर्ट होगी, डिक्लेरेशन फॉर्म होगा। हम बात करें बर्थ एज प्रूफ की, तो यहाँ पे आप बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम हेल्थ, वोटर कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ इश्यू बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल, ये आपके पास 4 ऑप्शन आए हुए हैं। किसी भी एक ऑप्शन को आप चूज करके जो भी आपके पास दस्तावेज है उसको आपको सेलेक्ट करना है, वो आपको अपलोड करना है। उसके पश्चात हरियाणा रेजिडेंस प्रूफ में आप राशन कार्ड, वोटर कार्ड या फिर हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। इसमें किसी एक दस्तावेज को आपको सिलेक्ट करना है, वही दस्तावेज आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके पश्चात हम बात करें मेडिकल रिपोर्ट की, तो जिस हॉस्पिटल से आप करवा रहे हैं, जो आपका इलाज चल रहा है, वहां की मेडिकल रिपोर्ट आपको यहाँ पे अटैच करनी है। डॉक्टर एक मेडिकल रिपोर्ट के ब्याह पे बताता है कि आपका 3rd स्टेज है या 4th स्टेज है या किस प्रकार का आपका कैंसर है, वो एक मेडिकल रिपोर्ट आपको यहाँ पे अटैच करनी है। उसके पश्चात बात करें तो डिक्लेरेशन फॉर्म आपको अटैच करना है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, डिक्लेरेशन फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें सबसे पहले राइट साइड में आपको फोटो लगाना है। उसके पश्चात आपको परिवार पहचान पत्र नंबर डालना है, प्रार्थी का नाम, पिता का नाम, स्थायी पता, गरीबी रेखा या आर्थिक गणना संख्या जो भी है वो आपको यहाँ पे डालनी है। क्या हरियाणा का राज्य का स्थायी निवासी है, वो डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। जन्म तिथि आपको डालनी है, फिर आपका जेंडर, मोबाइल नंबर, फिर आपकी इनकम, बैंक की डिटेल आपको डालनी है। हाँ या ना का ऑप्शन है, आपने नहीं करना है। कैंसर का प्रकार आपको डालना है, चरण 3rd या 4th वो डालना है। अस्पताल का नाम डालना है और चरण 3rd या 4th के कैंसर से संबंधित दस्तावेज का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। उसके नीचे आवेदक के हस्ताक्षर हो जाएंगे। उसके अगले पेज पे फिर से आवेदक के हस्ताक्षर हो जाएंगे। उसके नीचे मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सत्यापित का ऑप्शन आया हुआ है, उसमें कैंसर का चरण आपका डॉक्टर लिखेगा, कैंसर का निदान या विवरण वो लिखना है, फिर वो कैंसर का विवरण लिखेगा, संस्था का नाम, किस संस्था से ये पुष्टि हुई है और किस चरण में है। फिर उसके नीचे आपके डॉक्टर के सिग्नेचर होंगे, जिस हॉस्पिटल से आप साइन मतलब जो इलाज आपका चल रहा है वो साइन यहाँ पे होंगे, उसका नाम लिखा जाएगा डॉक्टर का, उसका पद यहाँ पे लिखा जाएगा। ये आपका डिक्लेरेशन फॉर्म हो गया। ये डिक्लेरेशन फॉर्म आपको लास्ट वाले स्टेप पे आपको अपलोड करना है। कुल मिला के 4 दस्तावेज आपको अपलोड करने हैं। फिर जैसे ये दस्तावेज आप अपलोड करेंगे, सबमिट का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, एक फाइनल प्रिंट आउट आपके पास डाउनलोड होकर आ जाएगा। ये जो दस्तावेज जो आपने अपलोड किए हैं वो दस्तावेज आपका एप्लीकेशन फॉर्म और आपकी बेसिक डिटेल आपको अटैच करके आपको अपने विभाग में जमा करानी है।
समाज कल्याण विभाग में आप जमा करा सकते हैं। वहां से आपके दस्तावेज की वेरिफिकेशन होगी। किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में ये डॉक्यूमेंट है ये सीएम ऑफिस में भी जमा हो रहे हैं, ताकि वो डायरेक्ट सीएम ऑफिस में ये वेरीफाई कर ले कि ये कैंडिडेट सही है या नहीं है। किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में ये दस्तावेज समाज कल्याण विभाग में जमा हो रहे हैं। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके इस बात का संपर्क करें आपके दस्तावेज कहाँ जमा कराने हैं। दस्तावेज जमा कराने के पश्चात आप इस स्कीम को ट्रैक कर पाएंगे कि आपका जो स्टेटस है वो कहां तक पहुंच गया है। 60 दिन के अंदर अंदर आपकी पेंशन बन जाएगी और आपकी पेंशन आपके खाते में सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। ये जो पूरा फॉर्मेट है ये मैंने आपको बता दिया है कि इस प्रकार आपको क्या करना है। उसके अलावा भी यदि आपका कोई डाउट रहता है तो हमारा नीचे डिस्प्ले पे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या आप कमेंट में जो भी आपकी क्यूरी है, जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप हमें पूछ सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। कैंसर कि जो आपकी पेंशन बन रही है उसके संबंधित जो भी दस्तावेज मेरे को लगे या जो मुख्य पॉइंट मेरे को लगे वो मैंने सब आपको बता दिए हैं। फिर भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।